हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। माई सेल्फ दीपक आनंद। तो स्टूडेंट्स, जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी, जब J&K बैंक की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, हमने कहा था, हमने ये डिस्कशन की थी कि हम क्या करेंगे, हम बीच बीच में कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चंस करते रहेंगे, कुछ कैलकुलेशन के मेथड सीखते रहेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आप जैसा कि जानते हो, बैंकिंग का जब एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें क्या रहता है, उसमें मैक्सिमम वेटेज जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करती है। चाहे आपकी DI हो, चाहे आपका सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे आपका नंबर सीरीज हो, ये सब क्या रहता है, इसमें सिंप्लीफिकेशन रहती है। और अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन में या कैलकुलेशन में अच्छी कमांड हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। और अगर आपको आपकी जो होल्ड है किसमें, ट्रिक्स में, अगर ट्रिक्स पे होल्ड अच्छी है आपकी, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है 35 क्वेश्चन करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको कुछ कैलकुलेशन के ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजीली। तो पहली मेथड जो है, आज मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स करेंगे हम। तो पहला मेथड क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लाई with 5, 25, 125। ठीक है, बड़े ही कॉमनली यूज टर्म्स है ये, कि हम एग्जाम में काफ़ी बार देखते हैं कि हमको क्वेश्चंस दिया होता है जिसमें हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, जिसमें हमको 25 से मल्टीप्लाई करना है, जिसमें हमको 125 से मल्टीप्लाई करना है। लेट सपोज आपको दे दिया हो 325 इंटू 125। अब ये करने के लिए अगर आप पुराने मेथड से जाओगे, चाहे कोई भी ट्रिक आपको आती हो, चाहे आपको पुराने मेथड से करने हो जिसमें आप नॉर्मली करोगे, अदरवाइज अगर आपने और कोई ब्लॉक मेथड सीखे हुए हैं, अगर आपको वो करना है तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन जो नंबर 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हो, 25 से हो रहे हो, 125 से हो रहे हो, उनके लिए ट्रिक क्या रहती है हमारी। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 72 इंटू 5, ये आपकी पहली एग्जांपल है। 72 इंटू 5। अच्छा, आप क्वेश्चन ट्रिक सीखने से पहले एक चीज नोटिस करेंगे कि क्या मैं 5 को इस तरह लिख सकता हूं, 10/2। यानी जहां पे मुझे क्या करना हो, मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना हो, मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, है ना। 10 से मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा। 72 को 10 से मल्टीप्लाई करना यानी एक ही जीरो एक्स्ट्रा लगाना है, 720/2 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा, 360। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग विथ 5 आई हैव टू डिवाइड द नंबर विथ 2, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 25 की, 25 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 100/4, और 125 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1000/8। सिमिलरली अगर 625 से भी मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, 10,000/16। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग विथ 5, अगर आपको कहीं मल्टीप्लाई करने के लिए दिख रहा है 5 के साथ, तो आपको क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए दिख रहा है, आपको उसको 4 से डिवाइड कर देना है। अगर 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्वेश्चन आया है तो आपको 125 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली 8 से डिवाइड करना है, जस्ट सिंपल एज इट इज। एक दो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। एक और पार्ट पे आते हैं हम। 92 इंटू 25। अब यहां 25 दिख रहा है मुझे, 25 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 100/4। इसमें आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको 4 से डिवाइड करोगे। 4 2 8, 4 3 12, 2 3 230 00 हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। देखो कैसे, 92 इंटू 100/4। आपको याद रखना है कि यहाँ पे कितने जीरो आ रहे हैं, उतने जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर देने हैं हमको। 4 2 3 23 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपली आंसर आएगा हमारा 2300। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट पे डील करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 64.8 इंटू 5। 64.8 इंटू 5 दिख रहा है मुझे। 5 को मैं क्या करूंगा, आप सब जानते हो, जब 5 को दिख रहा हो तो मुझे इसको सिंपली 2 से डिवाइड करना है। क्या करूंगा मैं, 32.4, और एक 10 से मल्टीप्लाई भी करना, तो ये पॉइंट हट जाएगा, मेरा आंसर डायरेक्टली आएगा 324, राइट।
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज 4 to 4.5 into 5, 4 to 4.5 into 5, 5 दिख रहा है, मुझे 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। मैं क्या करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा और 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आपको पता है ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखो 2 से डिवाइड करके 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 बच गया, 2 2 ज़ा 4 और 0.5, ये क्या रहेगा आपका आंसर। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके जो मैं क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ उसको खुद ट्राई करो। नहीं निकल रहे देन आप दोबारा आप यहाँ पे वीडियो को रिज्यूम कर सकते हो और आंसर चेक कर सकते हो। और अगर स्टिल अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका क्वेरी डाल सकते हो कि आपको क्या कंफ्यूजन आ रही है इसमें, हम ट्राई करेंगे इसके ऊपर एक और वीडियो बनाने की। नेक्स्ट, हमारा मेन मोटिव है आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट इज 124.48 मल्टीप्लाई बाय 25। 124.48 को मल्टीप्लाई करना 25 से, 25 से मल्टीप्लाई नहीं करना हमको, जहाँ पे 25 दिख रहा हो 25 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमको क्या करना है इंस्टेड, हमको क्या करना है डिवाइड करना है इसको किसके साथ, 4 के साथ, और मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ। जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, अभी पॉइंट यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे आ जाएंगे, देन इसका मतलब पॉइंट कोई भी नहीं रहेगा। तो 4 से डिवाइड करके क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आपका आंसर 3112। 3112 क्या आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, देन आप अपने से खुद से क्वेश्चंस बना के इसको सॉल्व कर सकते हो। खुद से कोई भी क्वेश्चन बनाओ, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी रैंडम नंबर उठाओ, उसको 5 से 25 से 125 से मल्टीप्लाई करो एंड चेक करो कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 40.216 मल्टीप्लाई बाय 125, चलो 125 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्या करेंगे, 125 से जब मल्टीप्लाई करना हो, आपको पता है 125 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग विद 125 वी हैव टू डिवाइड द नंबर बाय 8। और ऐसा क्यों करना है मैंने आपको दिखाया, क्योंकि 1000 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे 125 ही आएगा। तो 8 से डिवाइड करके 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, देन 8 0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16, 8 7 ज़ा 56। पॉइंट अभी यहाँ पे है, लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 यहाँ पे, आपका आंसर 5024। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो और पूछो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो मेथड लेके आए हम, मल्टीप्लाई विद, जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो हमको इस तरह के नंबर्स के साथ, 9 99 999 9999, इस तरह के नंबर के साथ जब मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो मैं क्या करूँगा। देखो बड़ा इजी मेथड है, एक छोटे से नंबर के साथ स्टार्ट करते हैं और ये सो ऑन, ऐसा नहीं है कि 99 पे रुक गया, जितने 9 आते रहेंगे उतने कंटिन्यू रखो। जैसे मुझे क्वेश्चन में मुझे आप सिंपल सा एग्जांपल बताओ कि 7 × 9 क्या होता है। 7 × 9 क्या होता है, हमको पता है भाई 63 होते हैं राइट, 63 होता है, ठीक है। चलो ट्राई करने का, हम ट्राई करते हैं समझने का कि हम क्या मेथड यूज करने वाले हैं। देखो जब भी आपको 9 से 99 से 9999 से 999999 जितने भी 9 आते रहेंगे आपको इस फॉर्म में लिखना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए आपको उसको इस फॉर्म में लिखना है। देन क्या करना है, जो पहले वाला नंबर है 9 को छोड़ के बाकी वाला जो नंबर है उसमें से 1 माइनस कर देना है, उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो स्टेप 1 क्या रहेगा हमारा, एक नंबर क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देन ये 9 में से 6 को माइनस कर देना है 3, 9 में से 6 को माइनस किया 3, दिस इज योर आंसर। देखो सिमिलरली एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम, जैसे 57 मल्टीप्लाई बाय 99, 57 को 99 से मल्टीप्लाई करना है,
क्या करूँगा मैं, लाइन ड्रॉ करके 57 में से 1 माइनस करूँगा, यहाँ लिख दूंगा 56 आ गया। अब 99 में से ये 56 माइनस करना है, सिंपल कर लो। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 4 बचा, आंसर आ गया 5643। सिंपल। आप देख लो, अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करने लगते हैं तो आपको टाइम लगता है, और ये विद इन 1 सेकेंड आपका आंसर आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखो, 72 इंटू 99, 72 मल्टीप्लाई बाई 99। एक बार खुद करने का ट्राई करो। 72 में से 1 माइनस करना है, 71 आ जाएगा। 99 में से 71 माइनस कर देना है, तो 71 यहाँ रख लो, यहाँ 8 आया, 9 में से 7 गए 2, 7128 आपका आंसर। आई होप आप ये कंसेप्ट समझ रहे हो कि किसी भी नंबर को, अब चाहे मैं यहाँ पे कोई और नंबर लिख लेता, 999 लिख देता, तब भी आपको उसमें से 71 को माइनस करना था। देखो और देखते हैं आगे, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। 146 इंटू 9999। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करने जाओगे तो ये डेफिनेटली आपका 1 मिनट तो यूज़ करेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको विद इन फ्यू सेकेंड्स इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। 146 में से 1 माइनस करेंगे, 145 इसमें से निकाल देंगे, 145 इसमें से निकाल देंगे, इसमें से क्या रहेगा 4 5 8 9। दिस इज योर आंसर 1459854। एक ही लाइन में आप आंसर इसका लिख सकते हो। और देखें अगर फिफ्थ पार्ट देखें, अगर 123 इंटू कुछ भी ले लो, 99999, 5 9 ले लिया मैंने, ठीक है। सिंपल सा मेथड, 123 से एक कम लिखना है, 122, ठीक है। और ये 122 को माइनस कर देना इसमें से, 122 को माइनस कर देना इसमें से, क्या बचेगा 7 7 8, यहाँ 0 0 है, 9 और 9। दिस इज योर आंसर, सिंपल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेथड समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डेफिनेटली यही होता है हर बार। क्या होता है कि जब भी आप कोई नया मेथड सीखते हो उस टाइम तो आपको वो मेथड समझ में आ जाता है, लेकिन क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिनों में वो मेथड भूल जाएगा अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ यही होता है कि वो मेथड तो सीख लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। आप डेली क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से ट्राई करो ऐसे नंबर्स को जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, उन ट्रिक्स की एक नोटबुक बनाओ, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने उस पर और आप क्वेश्चन को फ्लुएंटली करते रहो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करो और शेयर भी करो ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। चलो, ये तो सीख लिया हमने, लेकिन इस ट्रिक में आपको एक प्रॉब्लम आने वाली है। वो प्रॉब्लम मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आपको वो समझ में आ गई हो, अगर आपने प्रैक्टिस की हो और अगर प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही हो, देन वेरी गुड, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। अदरवाइज मैं आपको वो प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आएगी आपको। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। 232 इंटू 99, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने जो मेथड किया उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, उसमें से हम क्या कर रहे थे, 232 में से एक नंबर माइनस कर रहे थे, यहाँ पे क्या आ रहा था 231, देन 99 में से 231 को, ये वाले नंबर को माइनस कर रहे थे, लेकिन हम 99 में से 231 को माइनस तो कर नहीं सकते, राइट। तो ये आपको प्रॉब्लम आएगी। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें ये नंबर या तो इससे इक्वल था, या तो इक्वल मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स, ये वाले या तो इसके इक्वल थे या तो ये वाले कम थे। अभी जैसे ही ये वाला नंबर बड़े हो गए, इनके डिजिट बड़े हो गए, तो आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। इसके लिए आपको क्या करना है, अभी बताता हूं आपको। एक बेसिक से एग्जांपल के साथ देखते हैं हम। 513 इंटू 9, 513 मल्टीप्लाई बाय 9। क्या करेंगे इसमें हम, देखो यहाँ पे 9 वाले डिजिट्स कितने हैं, एक ही डिजिट है, राइट, एक ही डिजिट है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे एक नंबर के बाद यहाँ पार्टीशन बना देनी है, ये पार्टीशन बन गई। अब क्या करोगे, अब नॉर्मल वही फॉलो करो आप जैसे कर रहे थे। 513 में से एक माइनस कर दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 512। देन 9 में से जितने माइनस हो सकते हैं उतने तो निकाल लो, 9 में से जितने माइनस हो सकते हैं
9 में से सिर्फ 2 माइनस हो सकता है, यहाँ से 2 माइनस हो सकता है, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। 9 में से सिर्फ 2 माइनस हो सकता था, 51 नहीं हो सकता था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, 9 में से 2 गए, 7 लिख दिया। अब क्या करो, याद करो पार्टीशन कितने के बाद बनाई थी, 1 के बाद बनाई थी। तो यहाँ पे फिर से 1 के बाद पार्टीशन बना लो, ये पार्टीशन बनाई, और इस पार्टीशन में से जो बचा हुआ नंबर है ना 51, इसको माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा आपके पास 7146117 क्या आएगा आपका आंसर। देखो फर्स्ट टाइम समझोगे इस मेथड को, डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। ऐसा कोई भी नहीं है जो फर्स्ट टाइम समझेगा उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते रहूँगा, यहाँ पे कोई 5 6 7 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे आपकी इस पे होल्ड बन जाए, आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको भी साथ साथ बैठ के ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम देंगे आपको। नेक्स्ट देखो, एक नंबर देख रहे हैं हम, 232 मल्टीप्लाई बाय 99, यही नंबर लिया था अभी हमने पहले। इससे लाइन ड्रॉ की, मैंने देखा कितने नंबर्स हैं, 1 और 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे भी 1 और 2 नंबर के बाद पार्टीशन बना दी। ठीक है, यहाँ पे पार्टीशन बना दी। क्या किया मैंने, 232 में से एक नंबर माइनस कर दिया, 231 आ गया। 99 में से जितना माइनस हो सकता है उतना कर दूंगा, 99 में से 31 तक तो माइनस हो सकता है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे 8 और 6, इतना आ गया। अब कितने नंबर्स के बाद पार्टीशन बनाई थी हमने, 2 नंबर के बाद, तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद दोबारा पार्टीशन बना दो, और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है ये 2, इसको यहाँ से माइनस कर दो, 8 6 9 2 2 2 2 9 6 8 आपका आंसर। देखते हैं एक और क्वेश्चन। 1312 मल्टीप्लाई बाय 99, क्या करेंगे हम, 1 2 9 के डिजिट्स कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2 के बाद पार्टीशन बना दूंगा। 1312 है, नीचे क्या आएगा 1311, 1311 आएगा। 99 में से जितना माइनस हो सकता है उतना कर दूंगा, 99 में से 11 निकालूंगा, यहाँ पे क्या आएगा 88 आ जाएगा। ठीक है, देन पार्टीशन 2 के बाद थी, 2 के बाद थी पार्टीशन, तो यहाँ पे 2 के बाद पार्टीशन दे दूंगा, 1 2 को छोड़ के, देन 13 माइनस कर दूंगा जो रिमेनिंग पार्ट था, 8 8 8 9 1 2 9 888 आपका आंसर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, कोई 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टाइप के, और घर पे जाके मीन्स ये वीडियो ऑफ होने के बाद घर पे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करेंगे, 1 2 3 1 2 3 के बाद पार्टीशन, अब मैं जल्दी करूंगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या करोगे, 7129 आएगा, यहाँ आप 7128 लिख दोगे, देन जितना माइनस हो सकता है उतना कर दोगे। 9 में से 8 गए 1, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8, राइट। अब क्या करोगे, पार्टीशन 3 के बाद थी, तो 1 2 3 के बाद पार्टीशन यहाँ पे बना दोगे आप, और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट था 7 वो यहाँ पे लिख दोगे, तो 178 2117 ये आपका आंसर आ जाएगा, 172187। आगे 1 भी है, राइट। 5th पार्ट देख रहे हैं, 8164 99, क्या करेंगे, यहां से दो नंबर्स हैं, 2 नंबर्स यहां से पार्टीशन कर दी, 8 1 6 3, क्यों, क्योंकि एक नंबर कम करना है। 99 में से जितना माइनस हो सकता है उतना कर दूंगा, 2 डिजिट तक माइनस कर दूंगा, तो क्या आएगा 99 में से 63 माइनस करूंगा, 36 बच जाएगा। देन 2 की पार्टीशन ली थी हमने, तो यहाँ पे 2 की पार्टीशन ले लूंगा,
उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट था 81, इसको यहाँ से माइनस कर दूंगा। यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ 7, यहाँ 80 बचेगा। 808236 आपका आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया हो। ये जो मैं ट्रिक्स आपको सिखाई, मल्टीप्लीकेशन विद 5, 25, 125 एंड द मल्टीप्लीकेशन विद 9, 99, 999 एंड सो ऑन, ये आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम और भी कुछ ट्रिक्स ट्राई करेंगे, और भी मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स ट्राई करेंगे, ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाए, आपको हेल्प हो ये शॉर्ट ट्रिक सीखने में और आपकी स्पीड इंक्रीज हो। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।